नैब आर्डिनेंस की मुतअद्दिद दफ़ात गैर इस्लामी और आईन पाकिस्तान की दफ़ा 227(1) के साथ मुतसादिम हैं, जबकि नैब के कुछ दफ़ात जो हैं, नैब आर्डिनेंस की कुछ दफ़ात जो हैं, ये वाज़ेह तौर पर गैर शरई और गैर इस्लामी हैं और इस्लाम के साथ मुतसादिम हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब कानून की कुछ शिकें शरीयत के मुतसादिम करार दे दी। चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज का कहना है कि प्ली बारगेन, वादा माफ गवाह बनना इस्लामी कवानीन के मनाफी है। मीडिया पर तशहीर और हिरासत में रखना भी गैर शरई है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसलों पर तनकीद, बोले इदारे पर करोड़ों रुपए खर्च करना समझ से बालातर है। नैब कवानीन समेत दीगर मामलात पर मुतफ़िका कानून साजी, हुकूमत और अपोजिशन में कुर्बतें बढ़ने लगी। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास, कौमी असम्बली में मौसर कानून साजी समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। मीटिंग में आजम सवाती, असद उमर, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अयाज सादिक, राना सना और राना तनवीर शरीक हुए। मरियम नवाज के लिए एक और मुश्किल, नैब लाहौर में भी नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का नाम लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई है। वजारत दाखिला नैब की दरखास्त काबीना की ज़ैली कमेटी को भिजवाएगी। नैब को राना सनाउल्लाह के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। आमदन से जायद असासजात केस में राना सनाउल्लाह 3 फरवरी को दोबारा तलब, मुश्तरका तहकीकाती टीम पूछताछ करेगी। जराए के मुताबिक नैब ने राना सना को जमीनों और फार्म हाउस के मुकम्मल दस्तावेज के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। जज वीडियो स्कैंडल में अहम तरीन पेशरफ, FIA की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुकदमा अदालत को मुंतकिल कर दिया। ड्यूटी जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला अदालत ही करेगी। नासिर भट्ट के भतीजे हमजा भट्ट की दरख्वास्त जमानत दी, अदालत मुंतकिल। की खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ मुशर्रफ की दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट की वकला को कल मजीद तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि ना काबीना में मामला गया, ना ही वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मौजूद है। खुसूसी अदालत की तश्कील किस तरह से की गई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजारत कानून ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से अदालत की तश्कील की। पाकिस्तान खित्ते में तनाज़े का नहीं, अमन का शराकतदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की ब्रीफिंग, कहा सदर ट्रंप की तकरीर में अमन का इंदिया है, अमन को मौका देना चाहिए, खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर खारजा शाह महमूद के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे की तैयारियां हो रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म के जल्द मलाइशिया जाने की 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक भी कर दी। ईरान के साथ संजीदा और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। उधर ईरानी सफ़ीर ने पाबंदियों के दौरान अमरीका के साथ किसी भी तरह के ताउन को मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए एक और शानदार मंसूबा, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज से आगाज होगा। 30 अरब रुपए के प्रोग्राम के तहत 1,90,000 नौजवानों को हुनर सिखाया जाएगा। तकनीकी तालीम की फराहमी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के अलूम भी शामिल होंगे। नवाज शरीफ का मामला वजारत दाखिला और महकमा सेहत देख रही है। क़याम की मुद्दत में तौसी का फैसला नई मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि तमाम इख्तिलाफात छोड़कर जमहूरियत के लिए काम करें। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा। मिक्स आटे का थैला 1080 रुपए का हो गया। फाइन आटा 1200 रुपए में मिलने लगा। शौकत यूसुफजई का आवाम को फाइन आटा इस्तेमाल न करने का मशवरा, बोले डॉक्टर्स ने फाइन आटा मुज़रे सेहत करार दिया है। आटे की कीमतें कम न करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान।
उधर पंजाब में फ्लोर मिल्स और इंतजामिया में 20 किलो थैले की कीमत 805 रुपए मुकर्रर करने पर इत्तफाक। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान आएगी या नहीं, बीसीबी हतमी ऐलान आज करेगा। सदर नाजिम उल हसन का कहना है, हम T20 सीरीज खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का ख्वाह है। दौरा ना करने के मुतवक्के नताइज पर भी गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब के सहरा में होने वाली डाकार कार रैली का चौथा मरहला फ्रांस के स्टीफन पेटरहॉन्सल ने जीत लिया। स्पेन के कार्लोस सेंस की रैली में मजमूई बर्तरी हासिल। बाइक कैटेगरी में अमेरिका के रिकी ब्राबिक मजमूई बर्तरी बरकरार रखने में कामयाब। इस्लामाबाद शहर के अंदर 53,480 खानदानों को ये इंसाफ कार्ड मार्च तक दे दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ हमारे कबायली अजला जो जमसुद्दा अजला है, उनमें भी तमाम कबायली अजला के जितने भी शहरी है उनको सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी 2020 तक यकीनी बनाई जाएगी। जून के महीने तक पूरे खैबर पुख्तनख्वा के अंदर किसी के पास भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड होगा तो वो 7,20,000 तक मुफ्त इलाज कर सकता है। चूंकि अभी पाकिस्तान में शुरू हो गया तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पुख्तनख्वा 1 करोड़ खानदानों तक 2020 में ये सेहत इंसाफ कार्ड पहुंचाया जाएगा। और उसका मतलब स्पीकर साहब कि 7,20,000 तक अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए तो रियासत पाकिस्तान ने उनकी जिम्मेदारी उठा ली है। इस ऐवान में ये प्रोग्राम और 2 और प्रोग्राम बताने का मकसद ये है कि हम तमाम अपने लोगों का वोट लेके आए हैं, तो अगर हम इस प्रोग्राम को ऑन करें और आप अपने अपने हलकों में इस प्रोग्राम में शिरकत करें, जो जरूरतमंद है उन तक हम उनकी अमानतें पहुंचा दें तो सेहत उनके लिए मुफ्त और बेहतरीन। दूसरी चीज चेयरमैन साहब अगर 1 मिनट दूसरी चीज अभी शेर अकबर खान साहब ने बात की, जैसे मैंने कहा कि चेयरमैन साहब पहला साल था मईशत के इस्तेहकाम का साल, अब है उसके समरात अवाम तक पहुंचाने। तो शेर अकबर खान साहब ने बात की यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, कल प्रोग्राम का आगाज हो गया कि 6 अरब रुपया सब्सिडी पूरे पाकिस्तान की यूटिलिटी स्टोर्स के लिए दी गई कि जो हमारा गरीब तबका है वो अगर अशियाए खुर्दनोश, क्योंकि आपने इतना कर्जा लेके जो पाकिस्तान के ऊपर बोझ था, आपने कर्जों की सूद कीमत में अरबा रुपए वापस करना था, तो इस मुश्किल वक्त में अवाम तक क्या रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो कल से यूटिलिटी स्टोर्स का भी आगाज हो गया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 6 अरब की सब्सिडी दी गई है, जिसमें जरूरत की अशिया आटा, दाल, चीनी, घी, ये तमाम अशिया मौजूद होगी और ये अवाम की रिलीफ के लिए। तो ऑनरेबल मेंबर जो है इसमें भी शिरकत करे। और एक आखिरी चीज चेयरमैन साहब एक दो जी सर, सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है, सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं अपने ऑनरेबल मेंबर्स को भी कहता हूं, चाहे अपोजिशन से भी ताल्लुक हो, इस वक्त आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम बने तो उन्होंने सर्दी में सड़क पे सोने वालों के लिए शेल्टर होम का आगाज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन शेल्टर होम्स की तादाद पाकिस्तान के अंदर 200 हो गई है और 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। मैं इस ऐवान में इस बात करने का मकसद क्या है स्पीकर साहब, मकसद इसका ये है कि हम तमाम ऑनरेबल मेंबर्स इस प्रोग्राम को ऑन करें। ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो सड़कों पे सोते थे, उनको रियासत ने अपने सीने से लगाया, उनको अपने पास बुलाया, उनको इस सर्दी में महफूज पनागाहें दी, उनको मेहमान खाना दिया। तो आप भी उनके साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करके उसमें अपने हल्के के दौरे भी करें, लोगों से भी मिले, उनकी मुश्किलात और जो आसानियां उनके लिए पैदा हो रही है। पटेल साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जी, पटेल साहब ने पहले कहा हुआ जी। शुक्रिया सर। जी जनाब हुजूर। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अभी पॉलिसी स्टेटमेंट अपने साथी वजीर का सुन रहा था और ये उनका हक बनता है, उनका ताल्लुक एक जमात से जो हुकूमत में, और वो जिस भी अंदाज में अपनी बात करना चाहें, अपने किसी भी काम को कारनामा बनाकर पेश करना चाहें, वो उनका हक बनता है। लेकिन हम सब जानते हैं स्पीकर साहब कि
इस वक्त जमीनी हकायक कुछ और है। अगर आप इस ऐवान से बाहर जाएं या कम से कम रेड जोन से बाहर चले जाएं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इरफान कादर पटेल इस वक्त इज़हार ख्याल करें, इससे पहले मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे थे।